हम प्रयास करेंगे कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में समय समय पर आप लोगों से चर्चा होती है, बात होती है। थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास मैं करता हूँ और उसका कारण ये है कि अभी तत्काल ही हमारी एक महत्वपूर्ण सूचनाएं हमको प्राप्त हुई थी। रूस में जो भेंट हुई थी हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में, और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला था जिस पर बहुत यहाँ पर सेलिब्रेशन था, जो शब्दावली का प्रयोग किया हुआ उसमें अंग्रेजी में ब्रेक थ्रू की बात की गई, जैसे कि बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ये वो कदम है जो कदम हम भी उठा सकते थे, हम भी ऐसे बातचीत कर सकते थे, लेकिन हमें स्मरण ये बात है कि जब भी हमने ये प्रयास किया कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने के लिए, क्योंकि वो अनिवार्य था विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए, पाकिस्तान ने हमारे साथ विश्वासघात किया, कई बार किया। इस बात का हमको पूरा अनुभव रहा और इस बात को हमने सामने रखते हुए, विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए और समय के तकाजे को देखते हुए हमने ये चाहा कि अगर हमारे पड़ोस में संबंध बेहतर हो जाए, हमारे लिए तो अच्छा होगा ही, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। हमारे पूरे क्षेत्र में अफगानिस्तान से लेकर और उसके आगे तक, और दूसरी ओर बांग्लादेश और बांग्लादेश से आगे लेकर म्यांमार तक, चारों ओर शांति की संभावनाएं समय समय पर पैदा होती हैं। भारत की ओर लोग देखते हैं कि भारत का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि कम से कम इस क्षेत्र में हम शांति स्थापित करने के लिए और शांति को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान करते रहें। वैसे ये हम पूरे विश्व में करते हैं। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि यूएन में पीस कीपिंग फोर्सेज में अगर किसी देश का सबसे बढ़कर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो भारतवर्ष का रहा है, और इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी समय समय पर भी दी है। यही मानते हुए हम पाकिस्तान से भी बहुत सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ संबंध अपने बेहतर करने के लिए प्रयास करते थे, लेकिन हमें हर समय हम पे दबाव इस बात का डाला जाता था कि हम पाकिस्तान से बात ना करें, और समय समय पर जो घटनाक्रम होते थे उन्हें लेकर हम पर दबाव ये डाला जाता था कि उनके कारण हमको बात नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी थी जिनको लेकर हमारा भी ये मानना था कि आगे बातचीत में कोई संभावना या कोई गुंजाइश नहीं बन सकती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिनको हम समझते थे कि किसी न किसी तरह उन पर अंकुश लगाने के लिए बातचीत की भी आवश्यकता है। हमसे बार बार ये कहा गया था कि एक तरफ बमबारी चले, एक तरफ बंदूक चले और दूसरी तरफ बातचीत हो, ये भारत के लिए उचित नहीं है। और ये प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत स्पष्ट कहा था। वो बात क्या हुई और कहां पर जाकर वो बदल गए, ये आज तक उन्होंने देश से स्पष्ट नहीं बताया है कि क्या कारण था कि वो बदल गए। क्या वो आवाज जो बमबारी की आवाज आती है, गोली चलने की आवाज आती है, वो कुछ धीमी हो गई, या प्रधानमंत्री की जो हियरिंग है उसमें कुछ कमी हो गई कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो स्थिति नहीं है जो पहले थी जब उन्होंने कहा था बातचीत नहीं होगी, या जिस समय उन्होंने कहा था, अंतिम समय पर जब उन्होंने कहा था कि फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान नहीं जाएंगी इसलिए कि पाकिस्तान की ओर से सही कॉन्डक्ट या सही बिहेवियर नहीं रहा है, और वो जिन लोगों से यहाँ बातचीत करना चाहते हैं उन लोगों से बातचीत का मतलब ये है कि वो भारत से बातचीत नहीं कर सकते, और इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल किया, फिर एक और बहाने से नए फॉरेन सेक्रेटरी को पाकिस्तान भेज दिया। उसके बाद ये भी नहीं कहीं देश में कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के मिल लेना चाहिए, और जाकर उनसे मिल लिए, और मिलने के बाद यहाँ पर बहुत सेलिब्रेशन इस बात का हुआ कि एक ब्रेक थ्रू हो गया है। ब्रेक थ्रू हो गया है क्या ब्रेक ऑफ बोन्स हो गया है? ये मैं प्रश्न उनसे पूछता हूं
कि उसके अगले दिन से हम पर हमले हो रहे हैं, उससे अगले दिन से जो स्थिति देश में बनी है और जिस तरह से भारतवासियों पर आक्रमण हो रहा है और हम पर हमले हो रहे हैं, इसमें 18 सिविलियंस जो आम नागरिक हमारे 18 इसमें शहीद हो चुके हैं। 1 दर्जन हमारे सैनिक इसमें शहीद हो चुके हैं और अब जाकर कहीं पिछले 1 साल भर में 800 के करीब सीजफायर के हादसे हो चुके हैं, इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जो आंकड़े हमने पार्लियामेंट से लिए हैं, जहां ये आंकड़े भारत सरकार की ओर से दिए गए थे। और हमें याद आता है कि 13-14 में जो हमारा आखिरी वर्ष था हमारी सरकार का, उसमें 100 से कम वायलेशंस हुए थे। आज 800 से ज्यादा वायलेशंस हो चुके हैं। मैं समझता हूं दुनिया में कहीं भी 1-2 देशों के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करने की धमकी नहीं दी गई होगी। कम से कम पिछले 30 साल में ऐसा नहीं हुआ होगा। जब कोल्ड वॉर, जब शीत युद्ध पूरी ऊंचाई पे था, तो उस समय अमेरिका और रूस के बारे में ये कहा जाता था कि इस किस्म का टेंशन उनके बीच में है कि न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। लेकिन खुलकर कभी कोई किसी ने दूसरे को धमकी दी हो, ये अब भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद हमको देखने को मिला है कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रयोग में ला सकते हैं, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जवाब देते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम भी तैयार हैं ऐसा करने के लिए। क्या आज हम अपने बच्चों के लिए इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे डरे और सहमे रहें? ये है ब्रेक थ्रू और ये है आउटकम उस बातचीत का जो बातचीत करी हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। ये प्रश्न हम बड़ा स्पष्ट उनसे पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में चीन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हमारा अपना निश्चित ये हमारा ये ओपिनियन रहा है, हमारी ये राय रही है कि हम चीन के साथ संबंध अपने बेहतर करें। लेकिन ये मान लेना कि ये आसान होगा, मैं समझता हूं बहुत समझदारी की बात नहीं है। चीन के साथ संबंध बेहतर होने शुरू तब हुए थे जब हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी चीन गए थे और एक नया चैप्टर शुरू हुआ था चीन के साथ हमारे संबंध बने। तब से लेकर धीरे हम लोग संबंध बेहतर करते चले आए हैं और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चीन के नेताओं से कम 10 या 11 बार मिले थे। लेकिन हमने तब भी नहीं माना कि इतनी अच्छी बातचीत के बाद सब कुछ सारे समाधान निकल आएंगे। हम जानते हैं कि समाधान बहुत जल्द और आसानी से नहीं निकलेंगे। विशेषता जो परसेप्शन की बात है, जो हमारे और उनके बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के संदर्भ में है, उस परसेप्शन को ठीक करना और अलाइन करना और एक सा करना, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन ये सही है कि हमारे प्रयासों से हम चीन को, भारत और चीन के संबंध वहां तक ले आए जहां ये संभव हो गया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, के संबंध में हम बातचीत कर सकते हैं और हमारे और उनकी सीमा के जो समस्याएं हैं उनको लेकर अड़चन नहीं आएगी। लेकिन ये हम कैसे समझ बैठे, इस सरकार की बात कह रहा हूं, हम कैसे ये समझ बैठे कि चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ ही देगा, और हमने ये मान लिया कि जैसे चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ देगा। चीन ने ये तब तो माना नहीं कि जब वो गुजरात में झूला झूल रहे थे चीन के राष्ट्रपति महोदय हमारे प्रधानमंत्री के न्योते थे, तो उसी समय उनकी फौज के लोग हमारी भूमि पर टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो हमने कैसे मान लिया कि वो जो संकेत देते हैं वो संकेत ऐसे स्वच्छ है जिसको लेकर हम ये मान सकते हैं कि एक बड़ा परिवर्तन उनकी सोच में आया है। और इसीलिए हमें धोखा हुआ जब हम ये समझे कि हम पाकिस्तान के आतंकवाद के सपोर्ट के मामले को लेकर अगर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रश्न उठाते हैं तो चीन आड़े हाथों नहीं उस प्रश्न को लेगा, लेकिन चीन ने ऐसा ही किया। और अगर चीन ने ऐसा किया और हम इस बात को नहीं समझ पाए थे तो मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री की सोच में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि थी, कमी थी। वैसे भी जगह जगह विश्व भर में जाकर और अवासीय भारतीयों को इकट्ठा करके और वहाँ भाषणबाजी करके और वहाँ इंप्रेशन देकर कि यहाँ एक और रामलीला ग्राउंड है, वो समझते हैं कि वो बड़े सफल हो रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि उसमें धोखा है। हमारे अवासीय भारतीय अगर भारत के किसी भी नेता को या प्रधानमंत्री को का स्वागत करते हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए जो प्रायोरिटी और प्राथमिकता होनी चाहिए वो उस देश के जो वहाँ के नेचुरल सिटीजन्स रहे हैं उनको प्रभावित करना होना चाहिए, वहाँ के नेताओं को प्रभावित करना होना चाहिए। सिर्फ यहाँ से गए हमारे आवासीय भारतीयों को प्रभावित करना ही मैं समझता हूँ काफी नहीं होगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमें उनकी देखरेख के लिए और उनकी देखभाल के लिए और उनसे संबंधित कोई भी विषय हो उसको हम अगर ध्यानपूर्वक और उस पर ध्यान दें तो वो अच्छी बात है। वो हमें सहयोग दे, हमारे देश को और मजबूत करे तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने एक निर्णय लिया है, एक नया देश में जाकर और एक नए देश के साथ के बीच में रहने का उन्होंने निर्णय लिया है, और इसलिए उस देश में हमारी क्या स्थिति रहेगी और उस देश के साथ हमारे क्या संबंध रहेंगे, वो सीधा हमारा संपर्क उस देश के उन लोगों से होना चाहिए जो हमेशा से वहीं के थे और सिर्फ उनसे नहीं जो भारत से गए हैं। गर्व है कि वो भारत से गए हैं और सफल, और हमारी ये उम्मीद है कि वो और सफल होंगे और कई जगह जहां पर वो बड़े पदों पे पहुंच रहे हैं हम ये आशा करते हैं कि वो इसी तीव्र गति से और बड़े पदों पर पहुंचते रहेंगे, लेकिन सिर्फ उनसे ही हम चर्चा करें और उनसे ही हम वार्ता करें, मैं समझता हूं कि वो हमारी विदेश नीति को बहुत दूर तक पहुंचाने वाली बात नहीं होगी। बहुत सारे अभी विषय हैं। सेंट्रल एशिया में हमारे प्रधानमंत्री गए, एससीओ में हमको प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वो ना भूलें कि हमने पिछले 10 साल से प्रयास किया था और वही प्रयास आज सफल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही एससीओ का सदस्य बन रहे हैं, पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य बन रहा है, और जो नीतिगत रूप से हमें संघर्ष करना है सेंट्रल एशिया में वो हमारा जारी रहेगा। सिर्फ एक हमारे प्रधानमंत्री की वहाँ यात्रा से हम समझें कि हमारी सारी वहाँ पर प्राथमिकताओं को अब हमको कहीं पर कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि संभव नहीं है। हमारी सरकार की नीति थी अफ्रीका को महत्वपूर्ण मानना, उनको महत्व देना और पूरा सहयोग अफ्रीका को देना। लगता है कि अभी प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी नजर अफ्रीका तक नहीं पहुंचाई। ज्यादा ये इंप्रेशन देना कि भारत सिर्फ उन देशों में अपने प्रधानमंत्री को भेजता है जहां से हमें धनराशि प्राप्त हो सकती है, मैं नहीं मानता कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। जहां पर्याप्त धनराशि हम उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि अफ्रीका है और हमारे पड़ोस के देश हैं, वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वो देश जहां से हमारे देश में पूंजी निवेश के संबंध में हम जाकर लोगों के साथ वार्ता कर सकते हैं। अफ्रीका है और मिडिल ईस्ट है, दोनों ही क्षेत्र मैं समझता हूँ बहुत निग्लेक्ट किए गए हैं, और ये वो क्षेत्र हैं जिन पर भारत ईंधन के लिए निर्भर है। ये वो क्षेत्र हैं जहां चीन और भारत की प्रतियोगिता अफ्रीका में इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, और जो हमारे लिए नेचुरल सप्लाईज की अब पूर्ति की हमें आवश्यकता है वो भी हम अफ्रीका से कर सकते हैं। इसलिए अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को हम निग्लेक्ट करें, मैं समझता हूँ ये बहुत समझदारी की बात नहीं है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसी पर प्रधानमंत्री मोदी असफल रहे हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पे वो बहुत कामयाब रहे हैं और सफल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि वो शायद फॉरेन पॉलिसी पे और भी विफल रहे, ज्यादा विफल रहे हैं,
अगर उसको हम गौर से देखें और समझें और जो उनका मीडिया हाइप वो करने की कोशिश करते हैं उससे अलग हटकर वास्तविकता को अगर हम ध्यान से देखें तो मैं समझता हूँ कि कुछ और ही देखने को मिलेगा।